बढ़ाता है या नहीं। बिहार का सवाल यह भी है कि गंगा जैसी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदी के प्रबंधन में बिहार के हितों को कितनी जगह मिलती है। 1996 की संधि बिहार के बांग्लादेश के बीच हुई थी, लेकिन फरक्का पश्चिम बंगाल में है और इसके अपस्ट्रीम प्रभावों को लेकर बिहार अपनी चिंता जता रहा है। इसलिए बिहार चाहता है कि जब संधि के भविष्य पर बातचीत हो तो बिहार की आवाज़ भी मजबूती से रखी जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य की फरक्का संबंधी चिंताओं को केंद्र के सामने रखा गया है और उन्हें आगे की बातचीत में उठाने का आश्वासन भी मिला। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। चूंकि आज हम बात करेंगे फरक्का वाटर ट्रेजेडी को लेकर के, चूंकि बिहार में जिस तरह से फरक्का वाटर ट्रेजेडी को लेकर के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पूरे मामले में कि क्या है फरक्का बैरेज और क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है। एक तरफ गंगा जिसे बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है और दूसरी तरफ वही गंगा जो हर साल बिहार के लाखों लोगों के लिए बाढ़, कटाव और विस्थापन की वजह बन जाती है। सवाल ये है कि आखिर गंगा का पानी बिहार के लिए वरदान क्यों बनता है और कभी अभिशाप। इसके पीछे सिर्फ भारी बारिश और नेपाल से आने वाले पानी ही जिम्मेदार है या फिर गंगा के रास्ते में बना फरक्का बैरेज भी इस पूरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 30 साल पुरानी भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि ने बिहार के साथ न्याय किया है। साल 2026 में यह सवाल इसलिए और बड़ा हो गया है क्योंकि 1996 में हुई गंगा जल बंटवारे की संधि की 30 साल की अवधि दिसंबर 2026 में खत्म होने वाली है और इसी बीच बिहार में फरक्का को लेकर आवाजें तेज हो गई है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र से मौजूदा समझौते को दोबारा उसी रूप में आगे बढ़ाने की मांग की है। वहीं बिहार सरकार भी फरक्का और गंगा जल संधि से जुड़े अपने हितों को केंद्र के सामने रखने की बात कह रही है। तो आखिरकार फरक्का की पूरी कहानी क्या है, आइए समझते हैं शुरुआत से पूरी कहानी क्या है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है और यह भारत की अर्थव्यवस्था, खेती, परिवहन और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी नदी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह एक समय पर बड़ी समस्या सामने थी। हुगली नदी में पर्याप्त पानी का प्रवाह नहीं रह जाने के कारण कोलकाता बंदरगाह में गाद जमा होने की समस्या बढ़ रही थी। इसी सामान्य समस्या के समाधान खोजने के लिए गंगा पर फरक्का बैरेज बनाया गया। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य गंगा के पानी के एक हिस्से को हुगली की तरफ मोड़ना था ताकि हुगली का प्रवाह बढ़े और बंदरगाह क्षेत्र में गाद को बहाने में मदद मिले। 1975 में फरक्का बैराज के संचालन की शुरुआत हुई, लेकिन जो व्यवस्था पश्चिम बंगाल और भारत के लिए एक रणनीति और राजनीतिक जरूरत, आर्थिक जरूरत के तौर पर शुरू हुई थी, इसके प्रभाव को लेकर बिहार और बांग्लादेश में अलग अलग चिंताएं सामने आने लगी। अब जरा गंगा के रास्ते को समझिए। जब नदी स्वाभाविक गति से बहती है तो अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद यानी कि सिल्ट लेकर चलती है, लेकिन नदी के प्रवाह में जब किसी तरह की रुकावट आती है तो कुछ जगहों पर पानी की गति कम हो जाती है और जहां पानी की गति कम होती है वहां गाद जमा होने की संभावना बढ़ती है। बिहार में लंबे समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि फरक्का बैराज और इससे जुड़ी प्रवाह परिवर्तन में गंगा में सिल्टेशन की समस्या को बढ़ाया है। सिल्ट जमा होने से नदी का तल ऊंचा हो सकता है और जब नदी की वहन क्षमता प्रभावित होती है तो बाढ़ का पानी ज़्यादा क्षेत्र में फैलने का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि बिहार में फरक्का को लेकर कई वर्षों से बहस चलती रही है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी भी है। बिहार में बाढ़ का एकमात्र कारण फरक्का बैराज है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। बिहार की बाढ़ के पीछे नेपाल से आने वाली नदियां, अत्यधिक बारिश, गंगा और उसके सहायक नदियों की प्रवाह, नदी की प्राकृतिक संरचना, तटबंध अतिक्रमण और सिल्टेशन जैसे कारण होते हैं। यानी फरक्का इस पूरी समस्या का एक कड़ी हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ फरक्का से खत्म नहीं होती है। अब हम बात करते हैं 1996 की गंगा जल संधि। क्या है 1996 की गंगा जल संधि, जिसकी वजह से आज 2026 में फरक्का सिर्फ सुर्खियों में है। 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक गंगेज वाटर शेयरिंग ट्रेटी यानी कि गंगा जल बंटवारे की संधि हुई। यह संधि 30 वर्षों के लिए थी और इसका मुख्य संबंध सूखे मौसम में गंगा के पानी के बंटवारे से है। खास तौर पर 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का पर उपलब्ध पानी को लेकर इसमें व्यवस्था बनाई गई। अब 30 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी कि दिसंबर 2026 में इस संधि को अवधि समाप्त होने वाली है और यहीं से बिहार की चिंता शुरू हो रही है।
बिहार का तर्क है कि 1996 में जब समझौता हुआ था तब आज जैसी परिस्थितियां नहीं थी। आज बिहार की आबादी बढ़ चुकी है, खेती की जरूरत बढ़ी है, शहरीकरण बढ़ा है, उद्योगों के लिए पानी की जरूरत बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि जलवायु परिवर्तन और नदी के व्यवहार के बदलाव में पानी की पूरी तस्वीर बदल दी है। बिहार के नेताओं का कहना है कि पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि इस व्यवस्था से किसे क्या फायदा हुआ है और किसे कितना नुकसान हुआ है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने इसी आधार पर कहा है कि पिछले 30 वर्षों के प्रभाव का आकलन होना चाहिए और बिहार के हितों को ध्यान में रखकर आगे की व्यवस्था तय होनी चाहिए। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा समझिए। बिहार में एक तरफ गंगा का पानी बाढ़ बनकर गांवों में घुसता है और दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में पानी की कमी की चिंता भी सामने होती है। यानी एक नदी कभी बाढ़ देती है तो कभी पानी की कमी का संकट। बिहार के नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए यह सबसे बड़ी विरोधाभास है। बारिश के मौसम में सवाल होता है कि पानी को कैसे रोका जाए और गर्मियों में सवाल होता है कि पानी को कैसे बचाया जाए। यही कारण है कि बिहार में फरक्का को लेकर बहस सिर्फ बाढ़ तक सीमित नहीं है। इसमें सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, नौवहन, खेती और पूरे गंगा पारिस्थितिकी तंत्र का सवाल जुड़ा हुआ है। अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या फरक्का बैरेज को हटाने से बिहार की बाढ़ खत्म हो जाएगी? इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसा दावा करना सही नहीं होगा। बिहार की बाढ़ एक बेहद जटिल समस्या है। नेपाल की पहाड़ियों से आने वाली पानी, कोसी, गंडक, बागमती और दूसरी नदियों का प्रवाह, अत्यधिक वर्षा, गंगा का जल स्तर और सिल्टेशन, तटबंध, नदी के प्राकृतिक रास्तों में बदलाव और कई मानव जनित कारण भी इससे मिलकर बाढ़ से प्रभावित करते हैं। इसलिए फरक्का पर बहस करते समय वैज्ञानिक अध्ययन और लंबे समय के आंकड़ों का आधार बनाना जरूरी होता है। केंद्रीय जल आयोग और अन्य संस्थाओं ने गंगा में बाढ़ तथा सिल्टेशन के फरक्का में से संभावित प्रभाव के अध्ययन भी कराया, क्योंकि बिहार का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि फरक्का बाढ़ बढ़ाता है या नहीं। बिहार का सवाल यह भी है कि गंगा जैसी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदी के प्रबंधन में बिहार के हितों को कितनी जगह मिलती है। 1996 की संधि बिहार के बांग्लादेश के बीच हुई थी, लेकिन फरक्का पश्चिम बंगाल में है और इसके अपस्ट्रीम प्रभावों को लेकर बिहार अपनी चिंता जता रहा है। इसलिए बिहार चाहता है कि जब संधि के भविष्य पर बातचीत हो तो बिहार की आवाज़ भी मजबूती से रखी जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य की फरक्का संबंधी चिंताओं को केंद्र के सामने रखा गया है और उन्हें आगे की बातचीत में उठाने का आश्वासन भी मिला है। अब आते हैं मौजूदा घटनाक्रम पर। अगस्त 2026 में गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति के बीच बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल से फरक्का बैरेज के गेट खोलने की आग्रह किया। मतलब साफ है, बिहार चाहता है जहां जरूरत हो वहां गंगा के पानी का प्रवाह तेज हो ताकि जल स्तर और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिले। और इसी समय 1996 की संधि की अवधि समाप्त होने का समय भी करीब आ गया है। इसलिए फरक्का अब सिर्फ इंजीनियरिंग का मुद्दा नहीं रह गया है, अब यह बन गया है बिहार के बाढ़ का मुद्दा, बिहार के पानी का मुद्दा और भारत बांग्लादेश संबंधों का मुद्दा। और 2026 की बड़ी राजनीतिक बहस भी कहीं ना कहीं ये बन गया है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने साफ तौर पर मौजूदा समझौते को उसी रूप में आगे बढ़ाने पर सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि 30 साल में बिहार को बाढ़, सिल्टेशन और पानी की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों की समीक्षा हो और इसके बाद आगे की नीति तय की जाए। यानी मांग सिर्फ एक संधि को खत्म करने की नहीं है, बल्कि नए सिरे से सोचने की है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। भारत और बांग्लादेश दोनों गंगा के पानी पर निर्भर हैं। बांग्लादेश के लिए गंगा, जिसे वहाँ पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, कृषि, मछली पालन, नदी परिवहन और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए बांग्लादेश भी चाहता है कि सूखे मौसम में उसे पर्याप्त पानी मिले। यही अगर भारत कहता है कि हमें अपने राज्य के लिए पानी चाहिए, तो बांग्लादेश कहता है कि हमें भी अपने हिस्से का पानी चाहिए। और यही वजह है कि गंगा जल संधि केवल बिहार या पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विषय का भी मामला है। शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या हमें सिर्फ यह देखना चाहिए कि कितने क्यूसेक पानी किसे मिला, या हमें यह भी देखना चाहिए कि गंगा नदी का प्राकृतिक प्रवाह कैसा रहे, नदी में सिल्ट कैसे मैनेज हो, बाढ़ और कटाव कैसे कम हो, गर्मियों में पानी की उपलब्धता कैसे बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा को कैसे बचाया जाए।
क्योंकि नदी को सिर्फ आंकड़ों में नहीं समझा जा सकता है। नदी के साथ लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी है। किसान की फसल, मछुआरे की रोजी, नदी किनारे बसे गांव, शहरों की पानी की जरूरत और पूरे इलाके का पर्यावरण, ये तमाम चीजें जो है इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि दिसंबर 2026 के बाद क्या होगा? क्या भारत और बांग्लादेश नई संधि करेंगे? क्या पुरानी संधि में बदलाव होगा? क्या बिहार की मांग एवं नई व्यवस्था को जगह मिलेगी? क्या फरक्का बैराज के संचालन के तरीके पर पुनर्विचार होगा? गंगा सिल्टेशन और बाढ़ पर कोई व्यापक नीति बनेगी, या फिर 30 साल पुरानी विवाद अगले 30 वर्षों के लिए फिर आगे बढ़ जाएगा? फिलहाल बातचीत और राजनीतिक दबाव दोनों बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की ओर से भी संसद में कहा गया है कि 1996 की गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है और इसके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। अब चूंकि ये बात बिहार के सियासी गलियारों में भी बहुत तेजी से उठाई गई है, तो उसी कड़ी में आज आरजेडी के जो सुधाकर सिंह है उन्होंने भी इस पर बात उठाई है और संजय झा के बातों पर को सहमति देते हुए उन्होंने भी आशंका जताया है कि कहीं बिहार के साथ अनहोनी ना हो, कोई गलत ना हो। तो ये कैसा लगा ये पूरी कहानी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।